Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साबर से इन्फोबाइट प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो एडिशन 2025 न्यू सिलेबस पीटीपी की तरफ से है कंप्यूटर साइंस के हवाले से उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने जो है वो यूनिट नंबर 5 जो कि डाटा एनालिटिक्स के हवाले से उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। डाटा एनालिटिक्स क्या है? हमारे पास बेसिकली स्टैटिक्स या मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग डाटा कलेक्शन करते हैं। और आपको पता है कि कंप्यूटर बेसिकली क्या है? वर्ड कंप्यूट से बना है, जिसका मतलब ही कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन के लिए लाजमी है कि हम लोग डाटे को किसी ना किसी तरह से अरेंज करें, किसी ना किसी तरह से हासिल करें, उसके डिफरेंट टेक्निक्स जो भी इसके अंदर सारी चीजें हैं वो हम लोग स्टैटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखें। ये सारी चीजें जो है वो हम वन आफ्टर द डिस्कस कर रहे हैं। डाटा एनालिटिक्स के अंदर बेसिकली हमने यही इसकी फॉर्मुलेशन की, किस तरह डाटे को जो है वो हम लोग हासिल कर सकते हैं, उसके बाद इसको किस तरह हम लोग जो है एक्सपेरिमेंट के काबिल बना सकते हैं, और उसके बाद किस तरह जो है वो इसकी वेरिफिकेशन करके हम इसको फाइनली जो है उससे हम आउटपुट हासिल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज का हमारा टॉपिक बेसिकली है डाटा कलेक्शन मेथड इन डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस के अंदर जो है वो डाटा कलेक्शन मेथड्स है क्या। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आप लोगों से कहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी तौर पे शेयर करें, क्योंकि वो भी इससे जितना फायदा हासिल करेंगे आपके बिल में उतना ज्यादा इजाफा होगा। चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है डाटा कलेक्शन मेथड। तो डाटा कलेक्शन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डाटा क्या होता है। ठीक है, डाटा बेसिकली क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होते हैं? यानी गैर तरतीब शुदा हमारे अदाद-ओ-शुमार। लाइक दैट हमने बहुत सारी चीजें हासिल की किसी से भी, वो हमने गैदर किए हैं ना, जमा किए हैं, इसका मतलब वो हमने डाटा हासिल किया। इसी तरह कंप्यूटर को हम लोग कोई भी काम करने के लिए, चाहे वो हमारा कोई एक्सपेरिमेंटल हमने पॉइंट ऑफ व्यू से साइंटिफिकली हमने उसको डाटा देना हो, या फिर हमने कोई प्रोग्रामिंग टेक्निक के लिए उसको डाटा जो है वो देना हो, या फिर इवन कि हमने कीबोर्ड से कुछ राइट करना हो कंप्यूटर के अंदर, तो इसका मतलब है कि हम लोग कंप्यूटर को डाटा दे रहे हैं ताकि वो इससे जो है वो कोई भी प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट जो है उसे जनरेट करके दे सके। तो डाटा कलेक्ट हमारे पास जो डाटा बेसिकली क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये दो किस्म का होता है हमारे पास बेसिकली, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। क्वांटिटेटिव मीन दैट इज इन नंबर फॉर्मेट, कि क्वांटिटी के लिहाज से, लाइक दैट आप यहां से जाते कुछ चीज लेने जा रहे हैं, आप जाके शॉपकीपर से कहते हैं कि हमें इतने ग्राम या फिर हमें इतने जो पीसीज हैं वो चीज के देने, इसका मतलब आपने क्वांटिटी उसको बताइए कि आपने इतना डाटा लेना है, लाइक 1 2 3 4 5, दीज आर द फिगर्स। ठीक हो गया। और फैक्ट्स, दीज आर द क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मीन क्वालिटीज। क्वालिटीज क्या है? कि आप किससे कहते हैं कि मुझे ये वाली चीज दे दें बिकॉज ये बहुत अच्छी है, उसकी क्वालिटी के लिहाज से। तो डाटा दोनों किस्म का होता है, क्वांटिटी के लिहाज से भी और क्वालिटी के लिहाज से भी। ठीक है, तो इसको हमने गैदर करना है। आज कैसे गैदर करना है वो हमने टेक्निक सीखनी है। इसके बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स होती हैं डाटा की। एक होती है हमारे पास प्राइमरी और एक होती है हमारी सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा टाइप कौन सी होती है? दैट इज द ओरिजिनल एंड द फर्स्ट हैंड। लाइक दैट आपने कहीं से कोई भी डाटा हासिल किया अपने काम के लिए, लाइक आपने जो है वो एक बुक लिखनी है, आपने खुद डाटा जो है वो ऑब्जर्व करके लिखना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपने किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए जो है वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, और उसके बाद जो है वहां से उसके अंदर से जो आपको ऑब्जर्वेशन आ रही हैं आपने वो गैदर की, वो सारे के सारा। इसी तरह आपने किसी इंसान के बारे में, किसी के बारे में खुद से इंफॉर्मेशन कलेक्शन करना शुरू कर दी, तो वो डाटा क्या था? वो आपका प्राइमरी डाटा था, जो आपने फर्स्ट हैंडेडली खुद आपने जो है वो उसको गैदर किया, खुद हासिल किया, दूसरों से लिया है। उसके बाद हमारे पास जो सेकेंडरी डाटा, दैट इज एग्जिस्टिंग डाटा कलेक्टिंग आर कलेक्टेड बाय समवन एल्स, या फिर इसको सेकंड हैंड डाटा कहते हैं, कि ऐसा डाटा जो कि पहले से मौजूद हो और आपने उसको अपने किसी काम के लिए हासिल किया। ठीक है, लाइक थीसिस लिखते हैं आप लोग, जो सुना होगा आप लोगों ने यूनिवर्सिटी के अंदर। थीसिस क्या होते हैं? दूसरों के किए हुए एक्सपेरिमेंट्स को हमने देखना है, उसके बाद उन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है वो क्या करना है, आपने कोई नया एक्सपेरिमेंट जनरेट करना है। दिस इज द एग्जिस्टिंग टाइप ऑफ डाटा, और इसको हम सेकेंडरी टाइप ऑफ डाटा कहते हैं। दैट इज द सेकेंड हैंड। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हैंडेडली किसी और ने कलेक्ट किया, आपने उसको दोबारा से पॉलिश करके एक नया रूप दिया। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज द सेकेंड हैंड और द एग्जिस्टिंग आर कलेक्टेड बाय समवन एल्स, सेकेंडरी टाइप ऑफ डाटा। ठीक है, अच्छा, जो हमारा प्राइमरी डाटा होता है इसके लिए टूल्स क्या यूज होती हैं? ये हमारे लिए बेसिकली क्या है? सर्वेस होते हैं इसके लिए,
ठीक है। उसके बाद इसके लिए इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं, फोकस ग्रुप होता है, उसके बाद ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उसके बाद केस स्टडी होती है इसके अंदर। सेम इसी तरह इसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स भी शामिल हैं, जो कि हम लोग जो है इसके अंदर लिख सकते हैं, दीज आर द एक्सपेरिमेंट्स। इंटरमीडिएट पार्ट 1 के अंदर एक्सपेरिमेंट शामिल है, इस वजह से इसको मैंने इसके अंदर लाजमी शामिल किया। और अगर हम लोग सेकेंडरी डाटा की बात करें तो उसके अंदर बेटा हमारे पास ऑनलाइन डाटाबेसेस आ जाती हैं। आजकल ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। पब्लिश सोर्स हो सकती है, या फिर पॉडकास्टिंग या ब्लॉग पोस्ट हो सकते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल रिकॉर्ड हो सकते हैं। किसी भी हम अदारे से उसका रिकॉर्ड ले सकते हैं किसी नई चीज को बनाने के लिए। ठीक है, अब हम वन आफ्टर अदर इनको जो है वो क्या करते हैं, जरा एक्सप्लेन करते हैं। आपके बुक के अंदर जो भी मटेरियल पड़ा हुआ है, आप इसको जरा इस तरीके से देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से चीजें समझ आ जाएंगी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आउट ऑफ ऑर्डर हैं, तो बेटा लाजमी तौर पे इनको गौर से देखें और गौर करें कि कौन सी चीज किस टेक्निक से हमने देखनी है। सबसे पहले हमारे पास सर्वेज। सर्वेज क्या है? सर्वे क्या होता है? बेसिकली दैट इज द एंटायर रिसर्च प्रोसेस। पूरे का पूरा रिसर्च प्रोसेस है, इंक्लूडिंग द क्वेश्चनियर्स, डिजाइन, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस और इंटरप्रेशंस। कि इसके अंदर क्या होता है? क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर कौन होता है? वो बंदा जिसने ये सर्वे करना है। ठीक हो गया। डिजाइन कलेक्शन, डाटा कलेक्शन, या फिर डिजाइन डाटा कलेक्शन, या कोई ऐसा कलेक्शन का मेथड जिसके थ्रू जो है वो हम लोग डाटा कंडक्शन करते हैं। लाइकवाइज आप जब कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है। उस फॉर्म के अंदर ना एक जगह बनी होती है जहां पे आपने नाम लिखना है, एक जगह बनी होती है जहां पे आपने फादर नेम, अपना सर नेम लिखना है। वहां पे उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट आपकी, जहां पे आपने क्या लिखना है? आपका कॉन्टैक्ट, रेजिडेंशियल एड्रेस। ये वो पार्ट्स हैं जो कि हमारे पास एक बाकायदा कलेक्टेड डिजाइन आ जाते हैं। और इसके बाद हमारे पास एनालिसिस आ जाता है। दो चार चीजों को आपस में कंपेयर करके हम मुआवजा करके उनका कौन सी बड़ी, कौन सी छोटी, कौन सी बेहतर है, कौन सी नहीं बेहतर। ठीक हो गया। और इसके बाद इंटरप्रेशन जो मिलके बहुत सारे डाटा को गैदर करते हैं और उससे जो नया डाटा जो है वो हासिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सर्वे जो है वो किन तरीकों से किया जा सकता है? सबसे पहला हमारा मेथड आ जाता है मेल सर्वे का। मेल सर्वे क्या है कि आपने देखा होगा आपको ईमेल्स आती हैं। उन ईमेल्स के अंदर क्या है कि अगर आप रिप्लाई करो उन ईमेल का, तो ईमेल के थ्रू जो है वो आपका डाटा उन तक पहुंचता है। लाइकवाइज आप जीमेल एड्रेस जब बनाते हो तो जीमेल के अंदर क्या होता है? आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस, उसके बाद बहुत सारी चीजें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन में पूछी जाती हैं, और वो जो है वो आपका पर्सनल सर्वे होता है, जो कि आप क्या कर रहे हैं? मेल के थ्रू उनको दे रहे हैं। सेम इसी तरह कोई आपको जो है वो आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट अदारे के अंदर, वहां पे आपको जो है वो कहते हैं कि आप अपनी सीवी मेल करें। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपना डाटा मेल कर दिया उनको। दूसरी बात आ जाती है टेलीफोन। किसी से हमने कॉल पे पूछ लेना कि ये एक चीज कैसे है, क्यों है, किस तरह है, किस लिए है। ठीक है। दैट इज नॉट फेस टू फेस, दैट इज ऑन कॉल। बाय साउंड हम किसी से पूछते हैं और उसके बाद उनसे हम आंसर लेते हैं। थर्ड चीज हमारे पास इसके अंदर आ जाती है हमारी फेस टू फेस। हम किसी के आमने सामने बैठ जाते हैं, लाइक कि हम लोग कंडक्शन कर रहे हैं, किसी के थ्रू जो है वो किसी के साथ बात कर रहे हैं, हम लोग उससे पूछ रहे हैं चीजें। ठीक है। लाइक टीचर स्टूडेंट से, स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन कर रहा है। दीज आर द फेस टू फेस। और ये डाटा कलेक्शन मेथड हमारा जो है वो सर्वे के अंदर आ जाता है कि हम लोग जैसे कि आमतौर पे ऐसा होता है जब भी इलेक्शन का दौर होता है तो उसके अंदर डोर टू डोर जाके हर एक कैंडिडेट की कोशिश होती है कि वो हर एक बंदे से फेस टू फेस मिले। जब वो फेस टू फेस मिलता है उसको पता चल जाता है कि कितना ये मुझे वोटिंग कंडक्शन का प्रोसेस करेगा, ये मुझे वोट देगा नहीं देगा, या फिर डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती हैं। ठीक है। उसके बाद बेटा हमारा ऑनलाइन सर्वे। ऑनलाइन सर्वे क्या है? आपने देखा होगा आपके मोबाइल फोन के अंदर आजकल बहुत सारे ऑनलाइन गूगल फॉर्म्स आ रहे हैं, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, आपसे जो है फेसबुक या इंस्टा के ऊपर लिंक होता है, आप लिंक ओपन करते हैं और वो कहता है कि इस जीमेल के अंदर जो आपको सामने जो दिया हुआ है इसको आप सर को क्या करें? फिल करें। आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कहाँ रहते हैं, उसके बाद आप कितना एजुकेटेड है। उनको डिफरेंट चीजें चाहिए होती हैं। लाइक वो जानना चाहते हैं कि इस दौर के एजुकेटेड लोग कितने हैं, इस एज के कितने लोग हैं, उसके बाद कितने मैन हैं, कितने वुमेन्स हैं, कितने चाइल्ड्स हैं, कि अंडर एज हैं, ओवर एज है, एंड मोस्ट ऑफ। उसके बाद आपकी लाइकलीनेस पूछते हैं कि आपको पसंद क्या है, नहीं पसंद क्या है। इसी तरह जो है वो बिजनेस के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। इसी तरह इसकी एग्जाम आ जाती है हमारे पास, स्ट्रक्चर्ड आ जाता है, दैट इज क्लोज एंडेड। स्ट्रक्चर्ड क्या होती है? जैसे मैंने आपको पहले फॉर्म की बात बताई कि उसके अंदर एक बाकायदा स्ट्रक्चर डिजाइन है, उसके अंदर आपने वो टू द पॉइंट आंसर देना है जो उन्होंने पूछा है। लाइक आपका नाम पूछा तो आपने नाम लिखना है, उसके बाद आपका फादर नेम है तो आपने फादर नेम लिखना है। ठीक है। और उसके बाद तीसरी चीज उसके अंदर क्या आ जाती है कि आपने कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट ही लिखना है। इसका मतलब दीज आर द क्लोज पॉइंट्स। अनस्ट्रक्चर्ड क्या है? दैट इज ओपन एंडेड। अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि मोस्टली आपसे इंटरव्यूज के दौरान या फिर
आपके लॉजिकल रीजनिंग जानने के लिए आपसे पूछे जाते हैं कि क्या लाइकवाइज मैं अपना एक बिजनेस कर रहा हूं, मेरी एक जो है वो कोई प्रोडक्ट है, मैं लोगों से सर्वे मांगता हूं इस प्रोडक्ट के बारे में, तो आप ओपन एंडेडली जो है वो अपने बिजनेस के बारे में पूछते हैं कि क्या जो मेरी प्रोडक्ट है वो आपको जो है वो पसंद है, नहीं पसंद, और उसके बाद आपको कितनी पसंद है, और उसके बाद अगर नहीं पसंद तो क्यों नहीं पसंद। ये वो क्वेश्चन है जो कि ओपन एंडेडली है, उनकी मर्जी है, वो जो मर्जी आंसर दे, ठीक है। क्लोज वो चीज होती है जो टू द पॉइंट हमें आंसर देना पड़ता है, और ओपन एंडेडली क्या होता है कि अगले बंदे के हाथ में होता है कि वो लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू आपको आंसर दे, और आमतौर पर इंटरव्यूज के दौरान ऐसा होता है। उसके बाद हमारे पास सेमी स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या होते हैं, इनके अंदर दोनों शामिल होते हैं, स्ट्रक्चर्ड भी यानी क्लोज्ड एंडेड भी और ओपन एंडेड भी, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों होते हैं। इसके अंदर लोगों से राय ली जाती है, लेकिन उसके अंदर कुछ लिमिट्स भी होती हैं और कुछ ओपन चीजें भी होती हैं। इसी तरह जो है वो ये हमारा डाटा सर्वे के थ्रू जो वो हासिल किया जाता है, जैसे कि सर्वे किया जाता है जिसको हम लोग आमतौर पर जो है वो मर्दमशुमारी का नाम देते हैं। उससे पता चलता है कि इस वक्त कितने वोटर्स हैं, कितने चाइल्ड्स हैं, उसके बाद जो है वो इस वक्त टोटल ग्रोथ कितनी है कंट्री की, उसके अंदर जो है वो कितने जो है लोग पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, उसके बाद जो है वो कितने लोग जो है वो 18 प्लस के हैं, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो इसी तरह जो है वो हम लोग हर चीज के बारे में सर्वे कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास दूसरी टाइप हमारी ऑब्जर्वेशन की आ जाती है। ऑब्जर्वेशन क्या टेक्निक है हमारे पास, सिस्टमैटिक वे ऑफ वॉचिंग, वॉचिंग मीन देखना, रिकॉर्डिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल, ग्रुप्स एटसेट्रा, कि किसी एक बंदे का या ग्रुप का बिहेवियर देखना, किस तरह का वो बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, और उसको रिकॉर्ड कर लेना। रिकॉर्ड कैसे कर लेना, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, फेस टू फेस, मतलब कि अपने पास जस्ट रख लेना। लाइक आप किसी से इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, इंटरव्यू के दौरान क्या होता है कि आप जो है वो आपके सामने बोल रहा होता है आपसे, आप उनको क्या कर रहे होते हैं, क्वेश्चंस के आंसर दे रहे होते हैं, क्वेश्चनियर्स होता है। इसके अंदर जो है वो दो तरह के जो हमारे पास जो है वो पार्टिसिपेटरी और नॉन पार्टिसिपेटरी जो है वो हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है। यानी क्या क्या, सिस्टमेटिक वे ऑफ वाचिंग, देखना, रिकॉर्ड करना बिहेवियर ऑफ पीपल, लोगों के बिहेवियर को। कितनी टाइप्स है इसकी, पार्टिसिपेटरी और नॉन पार्टिसिपेटरी। पार्टिसिपेटरी क्या है, लाइकवाइज मैं एग्जांपल दूंगा कि एक आप कॉलेज के अंदर है, क्लास के अंदर आप बैठे हुए हैं, वाइस प्रिंसिपल आते हैं और वो कहते हैं कि मैंने बच्चों का फीडबैक लेना है। फीडबैक के लिए क्या है, वो क्लास के अंदर बैठ जाते हैं बीइंग अ स्टूडेंट, इसका मतलब है कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं अंदर। अब देख रहे हैं कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है, टीचर से क्वेश्चन किए जा रहे हैं एंड मेनी मोर थिंग्स। इसका मतलब है कि वो इसके अंदर क्या है, दैट इज अ पार्टिसिपेटरी। एंड दूसरी बात जो है वो नॉन पार्टिसिपेटरी क्या है, वही काम कि उसने फीडबैक लेना है, वाइस प्रिंसिपल ने आकर फीडबैक लेना है, लेकिन वो क्लास के अंदर इंटर नहीं होते, टीचर को उसका नहीं पता होता, लेकिन वो क्या हो रहे हैं, डोर से बाहर कॉरिडोर के अंदर खड़े होके किसी विंडो से या कहीं और जो है वो कैमरे से देख रहे होते हैं कि इस वक्त जो है वो क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है, टीचर का कंट्रोल कैसा है, टीचर लेक्चर दे रहा है नहीं दे रहा है, इस बहुत सारी चीजें इसके अंदर शामिल है, जिसको हम कहते हैं कि वो उसके अंदर खुद शामिल नहीं है लेकिन फिर भी वो देख रहे हैं, और इसके अलावा जो है वो उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसको हम कह देते हैं नॉन पार्टिसिपेशन। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट हमारे पास फोकस ग्रुप्स हैं। फोकस ग्रुप आजकल बहुत ज्यादा आम है, बहुत ज्यादा, जिसके अंदर 6 से 12 लोग जो होते हैं, मेंबर्स लीड्स द डिस्कशन, 6 to 12 मेंबर्स लीड द डिस्कशन। क्या करते हैं, 6 से 12 मेंबर्स डिस्कशन में हिस्सा लेते हैं। वो डिस्कशन क्या हो सकती है, दैट इज इन पर्सन या फिर ऑनलाइन। इन पर्सन मतलब कि वो इकट्ठे बैठे हो सकते हैं 6 लोग, 12 लोग, या फिर वो ऑनलाइन, जिस तरह हम लोग क्या करते हैं किसी भी जो ऑनलाइन ग्रुप के अंदर बैठ के चैट कर रहे होते हैं, वोटिंग कर रहे होते हैं, या फिर हम लोग जो है वो दूसरों के साथ जो है वो गूगल मीटिंग के थ्रू मीटिंग कर रहे होते हैं। दीज आर द पार्टिसिपेंट। हर कोई बंदा आर्गुमेंट करता है कि ये चीज ऐसे, ये चीज ऐसे, इट्स मीन डाटा गैदरिंग। तो ये डाटा गैदरिंग कैसे हो रही है, दैट इज ऑन द फोकस ग्रुप। एक ग्रुप के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि वो पूरे का पूरा ग्रुप जो है वो क्या दे रहा है। ठीक हो गया। इन पर्सन क्या होगा, फेस टू फेस ग्रुप बैठा होगा लाइक अ मीटिंग। और उसके बाद ऑनलाइन क्या होगा, जैसे मैंने आपको गूगल मीटिंग आगा कि ऑनलाइन हर बंदा किसी ऑफिस में, लाइक वाइज के बैंक है जिसकी ब्रांचेस हर सिटी के अंदर मौजूद है, तो मेन बैंक कंडक्ट करती है, तो उसके वक्त क्या होता है कि वो हर बंदा पार्टिसिपेट करता है उस मीटिंग के अंदर। दीज आर द ऑनलाइन थिंग। उसके बाद बेटा हमारे पास इंटरव्यूज आ जाते हैं, दैट इज द कन्वर्सेशन बिटवीन द टू और मोर पीपल वेयर वन आस्क द क्वेश्चन एंड द अदर हैव द आंसर। दो पार्टीज होती हैं या दो से ज्यादा होती हैं, उसके अंदर एक का काम क्या है, क्वेश्चन करना, और दूसरे का काम क्या है, उसका आंसर देना। जो क्वेश्चनियर होता है, क्वेश्चन करने वाला, वो क्या होता है, उसने जवाब देनी होती है, मतलब कि वो हायर अथॉरिटी होती है जिसने उस दूसरे बंदे का बिहेवियर, उसका कंडक्शन, उसका बैठने उठने का तरीका, उसके बाद उनसे क्वेश्चंस के आंसर लेने,
और जो बैठा होता है इंटरव्यूअर होता है, जिसने इंटरव्यू देना है, वो उनके क्वेश्चंस के आंसर दे रहा होता है उस वक्त। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कि दीज आर द इंटरव्यू। उसके बाद बेटा हमारे पास केस स्टडी आ जाती है। केस स्टडी लाइक हम लोग कह सकते हैं कि केस है हमारा, बेसिकली इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। किसी एक बंदे या किसी एक अदारे के बारे में जांच पड़ताल करना, कंप्लीटली उसके बारे में डाटा कंडक्ट करना। लाइक एक टीवी चैनल है, वो हमारा, उसके अंदर हमने देखना है कि ये टीवी चैनल क्या किस तरह के न्यूज़ दे रहा है, क्या इसके अंदर कोई फेक न्यूज़ तो नहीं है, क्या ये बिल्कुल ठीक न्यूज़ दे रहा है। इसी तरह जो है हम एक बिजनेस के बारे में, एक कोई हमारे पास लाइक बेकरी है, हम बेकरी आइटम्स को टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि उसके इनके अंदर जो चीजें हैं क्या वो कोई एक्सपायर्ड तो नहीं है, क्या इनके चीजें जो बन रही हैं उनका टेस्ट अच्छा है। तो इसका मतलब है कि वो हम उसके बारे में केस स्टडी कर रहे हैं। जिस तरह एक वकील या फिर एक जज एक केस को लेके उसके ऊपर रिसर्च करता है या फिर अपने आर्गुमेंट्स देते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन आती हैं। जब डाटा गैदर किया जाता है ना, तो मेनली उसका मकसद क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करना। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, दैट इट इन्वॉल्व्स द मैनिपुलेटिंग वन और मोर वेरिएबल्स, एक से ज्यादा वेरिएबल्स टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ वन ऑन अनदर वेरिएबल, कि एक वेरिएबल का दूसरे के ऊपर क्या असर होता है। ठीक है, लाइक हम लोग जो है वो टाइम को कंपेयर करते हैं और अपने डिस्टेंस को कंपेयर करते हैं। हम लोग जो है वो गूगल मैप से डिस्टेंस देखते हैं कि अगर हम लोग जो है वो इस गली से जाएंगे, इस रोड से जाएंगे, बाय मोटरवे जाएंगे, बाईपास के थ्रू जाएंगे, तो हमें कितना वक्त लगेगा। हम पैदल जल्दी पहुंच जाएंगे, बाइक पे जल्दी चले जाएंगे, या फिर मुझे ट्रेन से जाना चाहिए, मैनी मोर थिंग। इसका मतलब है कि हम लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हमने दो क्वांटिटीज ली हैं, एक टाइम है और एक डिस्टेंस है, इन दोनों को आपस में मैचअप करके हम उससे कोई ना कोई चीज कंडक्ट कर रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं कि हम लोग एक्सपेरिमेंट की तरफ चले गए। तो बेटा ये कुछ डाटा एंड कलेक्शन मेथड टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं। इनको इंडिविजुअली आपने ऐसे ही प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह आपको, मुझे उम्मीद है 100% आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। ये हमारी जो प्राइमरी है। और सेकेंडली आप लोग आजकल इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें, जैसे कि ऑनलाइन डाटाबेसेस। ऑनलाइन जो है वैसे बहुत सारे जो है वो बने हुए हैं, जो कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर, जिनके थ्रू जो है वो आप डाटा एंटर करते हैं। जैसे कि जीमेल बनाते हुए आपने डाटा एंटर किया तो ऑटोमेटिकली आपका डाटा शामिल हो गया फेसबुक के अंदर भी, और उसके बाद मैनी दूसरी चीजें। तो इसका मतलब है कि ये आप डाटाबेस के थ्रू। उसके बाद पब्लिश सोर्सेज वो होती हैं कि आपने अपने बिजनेस की पब्लिशिकेशन की, वो ऑनलाइन हो गया, किसी न्यूज़पेपर ग्रुप के अंदर हो गया, या फिर आपने किसी चैनल के ऊपर जो अपनी पब्लिसिटी करवाई। सेम इसी तरह पॉडकास्ट और ब्लॉडकास्ट ये आजकल ज्यादा बन रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन होती है कि कहीं से ये लोगों ने कलेक्ट किया था, मैंने इससे मर्ज करके ये चीज बना दी है। ठीक हो गया। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल रिकॉर्ड या किसी भी अदारे का रिकॉर्ड लिया जाता है कि ये अदारा बेहतर काम कर रहा था, इस अरसे में इसका ये काम था, इस अरसे में ये काम है, अब ये नेक्स्ट ऐसा काम करेगा। इट्स मीन ये हम लोग उसके बारे में जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल रिकॉर्ड को मैयर कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी तौर पे इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पे शेयर करें, ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।